तो हम लोग बात करते हैं अब हम, चलिए तो हमारा बात है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट डाउन, अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ, a wire carries a current of 3 ampere, a wire carries a current of 3 ampere and consists of a circular arc of radius 5 centimeter, and central angle pi by 2 radian, and the two straight section, not line, and the two straight sections intersect at the center of the arc, when produced, full stop, center of the arc, arc, when produced, full stop, calculate the magnetic field at the center of the arc, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलो बच्चा, मैं पहले एक बना लेता हूं सर्कल, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आप लोग बनाएंगे नहीं, जब बोलेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, अ वायर कैरीज द करंट ऑफ, फिगर वगैरह नहीं दिया है, फिगर अपने अनुसार आपको बनाना है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। अ वायर कैरीज द करंट ऑफ 3 एम्पियर, एक वायर है वो कितना करंट कैरी कर रहा है, 3 एम्पियर, आई की वैल्यू 3 एम्पियर, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूं, और वो एंगल कितना बना रहा है, एंड सेंट्रल एंगल पाई बाई 2 रेडियन। बच्चा थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, देखते हैं कौन बच्चा समझ लेता है इसको। मैं बनाता हूं फिगर ऐसे, ये देखो यहीं पे बनाता हूं ऐसे, ये मान लो इसका सेंटर है, सपोज दैट ये एंगल आपके पास 90 होगा क्या, अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 4 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल नहीं दिख रहा है ना, मैं इसको डायरेक्ट लाइन से डिवाइड करता हूं ऐसे, और दूसरा लाइन एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 90 होगा एंगल, ये भी 90, 90, 90, 90, चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इसका मतलब मुझे इस एंगल से मतलब है, कोई भी एक साइड उठा लेते हैं, ये एंगल से बात कर रहे हैं, 90 डिग्री है, और सिर्फ इतना आर्क है आपके पास। अब बचे हुए फिगर से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो बचे हुए फिगर को मैं क्या करता हूं, ब्लैक पोर्शन से ढक देता हूं। लो, बचे हुए फिगर से आपको कोई लेना देना नहीं है। नहीं दिख रहा आपको बचा वाला पोर्शन, दिखना नहीं चाहिए, दिख रहा है तो आपका आंख खराब है। अच्छा, स्क्रीन ब्लैक नहीं है इसका मतलब प्योर, हाँ कुछ इम्प्योरिटी है। नहीं भाई, ब्लैक होना चाहिए, एकदम डार्क ब्लैक। ये पूरा वाइट हो गया, अब लो, अब नहीं दिख रहा ना, प्योर ब्लैक। अब क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मैं क्या किया, ये एक सर्कल का कौन सा पार्ट है बच्चों आपके पास,
कौन सा पार्ट है, कितना पार्ट है सर्कल का, 1/4 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाओ भाई। चलो मैं साफ फिगर में आपको समझाने के लिए मिटा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कहानी क्या था, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है इसमें, और भी कुछ बोल रहा है। एंड द टू स्ट्रेट सेक्शन इंटरसेक्ट एट द सेंटर। ये दो स्ट्रेट सेक्शन है ऐसे, ये दो स्ट्रेट सेक्शन है ऐसे, जो कि कहां पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगा ना, यहां पर है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिर्फ येलो वाले पोर्शन के वजह से, तो आपको बताना है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है, कल वाला याद करो, 3 सेक्शन में डिवाइड किए थे। कल वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, इंपॉर्टेंट था, याद है। इससे कितना मिला था, इससे कितना मिला था, 0। क्यों 0 मिला था, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 या 180 था, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर द सेक्शन फॉर द स्ट्रेट सेक्शन, ऐसे लिखते हैं, फॉर द स्ट्रेट सेक्शन थीटा इक्वल टू 0 और पाई, देयरफॉर dB इज इक्वल टू था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। देयरफॉर dB क्या हो जाएगा, स्ट्रेट सेक्शन की वजह से क्या हो गया, 0। 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, पहला सेक्शन लेफ्ट, मिडिल और राइट। तो लेफ्ट और राइट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो गई, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 या क्या होगी, 180। अब हम बात करते हैं इस आर्क की वजह से, ठीक है, बाय द सेक्शन बाय आर्क। अब बच्चों आप मुझे बताओ, देखते हैं किसको किसको याद है, जल्दी से बताना आप लोग। किसी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जल्दी से बताओ। म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ आर, पढ़ा ना। ये होता है आपके पास एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ आर। तो 1/4 वाले पोर्शन से क्या होगा, आप इसमें सिंपल क्या करोगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1/4 पार्ट तो है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ आर। अब जुगाड़ बैठाने के लिए मैंने क्या किया था, कल याद है क्या किया था, पाई पाई मल्टीप्लाई किया था, कुछ जुगाड़ बैठाया था। तो ये हो गया 1/4, तो रहने देते हैं, और म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, अब पाई से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड कर दिया गया, बस और कुछ नहीं किया। क्यों किया, हाँ, क्योंकि हमें 10 की पावर -7 दिखाई देने लगेगा। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 और पाई को एक साथ लिख लेते हैं, 4 पाई, ठीक है। और क्या मिलेगा, पाई आई बाई ट्वाइस ऑफ आर, ये तो दिखाई देगा। अब सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -7, 3.14। आई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3 एम्पियर, ट्वाइस ऑफ रेडियस कितना गिवन है, 5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, नीचे हो जाएगा 10, ये 10 हो गया, 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 हो जाएगा, -1 से एक काट लेते हैं, तो 10 की पावर ऊपर कितना हो गया, -6, और मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3 1 4, और 3 3 जा 9, 9.42 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन नोट करिएगा, राइट डाउन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ coil, at the center of a coil in a form of a square, in a form of a square of side 4 centimeter, of side 4 centimeter
कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। बस अब सोचो क्या फॉर्मूला लगेगा, सोचो सोचो लोग, फिर मैं बताता हूं, जल्दी सोचो। सोचो बच्चा सोचो, बात नहीं, सोचने के लिए टाइम दिए हैं। मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप सोचिए। देखो किसी बच्चे ने सोच लिया, अच्छा सोचा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, इस पॉइंट ओ पर, ठीक है। ऑफ अ कॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, तो सारे साइड 4 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है सर। कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितना करंट कैरी कर रहा है? 5 एम्पियर, ठीक है। तो अब मतलब कुछ इस तरीके से करंट कह रहा है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। तो मैं किसी एक सेक्शन को पकड़ता हूं। याद करो हमने बताया था बायोट सेवरेट लॉ के आधार पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का एक फिगर, याद करो वो ये था x, ये एंगल और ये एंगल हुआ होता था θ1 और ये एंगल होता था θ2, और ये एक छोटा सा पोर्शन का ये एंगल थीटा था, ये एंगल फाई था। याद आ रहा कुछ? तो मुझे फाई से कोई लेना देना नहीं, मुझे थीटा से कोई लेना देना नहीं, मुझे θ1 और θ2 से लेना देना है। फिगर याद आ रहा है कुछ? तो अगर मैं इसको ध्यान में रखूं तो हमको पता है ये टोटल एंगल 90 होगा, ये भी 90 90 90 90। तो अगर मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट करूं तो ये कहलाएगा इसका x, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 45। θ1 45, θ2 भी कितना होगा? 45, मतलब θ1 θ2 दिख गया। फॉर्मूला क्या था याद करो? फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई x, और यहां था साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही तो था, है ना? तो θ1 तो दिख गया 45, θ2 दिख गया 45, I दिख गया, x पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो ये x कैसे पता चलेगा वो देखो। अभी सिर्फ हम किस पोर्शन से निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अभी हम बात करेंगे, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C D। सिर्फ अभी BC से निकाल रहे हैं एट पॉइंट O पर, वैसे ही AB से भी निकलेगा एट पॉइंट O पर, वैसे ही AD से भी निकलेगा एट पॉइंट O पर, और वैसे ही DC से भी निकलेगा एट पॉइंट O पर। तो सेम ही होगा क्योंकि साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो सब कुछ सेम आएगा। एक निकाल लें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा ना। तो पहले एक निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये x कैसे आएगा बच्चा? तो देखो ये पूरा साइड कितने सेंटीमीटर है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो गया। ये भी कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा पहले तो एक और काम कर लो, देखो निकालने का तरीका, ये 4 तो ये कितना हो जाएगा? डायगोनल, इसका डायगोनल निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू क्या होगा? 4 का स्क्वायर इंटू 2, h इज इक्वल टू क्या हो गया? 4√2, 4√2। ये पूरा हो गया। इसका आधा लेंथ क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√2, हो जाएगा ना? आधा कर दिया तो ये क्या हो गया? 2√2। अब देखो ये पोर्शन, अब देखो ये पोर्शन, अब ये कैसे निकलेगा? ये था आपके पास 2, ये पोर्शन आपको x निकालना है, और ये क्या था? 2√2। निकल सकता है x? कितना होगा जल्दी बताओ? x बराबर क्या हो जाएगा? यहां से हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी यहां पे ऐसे कर लेते हैं, 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? यस नो? इधर कितना हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू
4 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कितना हो गया 8 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो गया 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2, प्लस माइनस 2, डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, हमेशा प्लस लेंगे, एक्स पता चल गया, अब हमारा काम हो गया। अब फॉर्मूला निकाल लेते हैं, चलो अब ये क्या हुआ 2 सेंटीमीटर में हुआ तो इसको मीटर में चेंज कर लेना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आप फॉर्मूला निकालो, पहले बात करते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ड्यू टू बीसी बात कर लेते हैं, ठीक है, बीसी की वजह से एट पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई बाई एक्स, और ये हो गया साइन 45 प्लस साइन 45, लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7, आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना था 5 एम्पियर, चलो 5 एम्पियर, अपॉन में x निकाल चुके हैं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू, अब ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, तो लिख सकते हैं 2 बाई रूट 2, यस नो, क्योंकि ये भी 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब जो कटे पहले काट लो, आराम कर लो, ये से ये कैंसिल कर लो, और 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या दिखाई दिया आपके पास, ये हो गया 5 बाई रूट 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -5 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप, मतलब होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बोलो, बी एन इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ बी, लिख सकते हैं क्या, क्यों 4 टाइम्स होगा, इसका निकल गया, इससे भी उतना ही आएगा, उससे भी उतना ही आएगा, इससे भी उतना ही आएगा, तो चारों को जोड़ दो, तो एट पॉइंट ओ पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, तो 4 इंटू बी की वैल्यू क्या आई थी 5 बाई रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, कितना आएगा जल्दी बोलो, बी नेट इक्वल टू क्या हो गया 20 बाई रूट 2, 20 बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, अरे इसको काट लो, तो ये हो गया 2 रूट 2 हो जाएगा, ये है ना, 2 रूट 2 इंटू 5 क्या होगा 10 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 10 को ऊपर सॉल्व कर लो, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, हाँ यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, चाहे सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत टफ थोड़ी ना सॉल्व करना, सॉल्व भी कर लो, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो गई जल्दी बोलो 1.414, और 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा -4 टेस्ला, लो बहुत टफ थोड़ी ना था, अंडर रूट 2 की वैल्यू जानते रहोगे तो सॉल्व करना आसान है आपके लिए। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत दमदार ये भी, एन एलिमेंट डीएल वेक्टर, एन एलिमेंट डीएल वेक्टर, इस तरीके से डीएल पे वेक्टर का साइन, इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप, ब्रैकेट में लिख लो, वेयर dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वेयर dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब आप इस dl को ऐसे भी लिख सकते हो, dl इक्वल टू ये हो गया 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब 10 की पावर -2 आई कैप मीटर, ठीक है, is placed at the origin and carries a large current, I is equal to 10 ampere, what is the magnetic field, on the y-axis, at a distance of 0.5 meter,
अब थोड़ा समझने का प्रयास करेगा। 0.5 मीटर, जे कैप नहीं लिखा हुआ है, जे कैप मैं अपने से लगाया हूँ, क्यों लगाया हूँ मैं समझाता हूँ, ठीक है। 0.5 मीटर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चा लोग, कुछ प्रॉपर्टी आपको डॉट एंड क्रॉस का आना चाहिए, ठीक है। याद होगा बचपन में एक क्रॉस की प्रॉपर्टी बताया था, शायद 11th क्लास की कहानी बता दूं। ये था आई कैप, जे कैप और ये के कैप बोल लो, ऐसे बोलो, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या लिखते थे, के कैप, है ना। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के क्या होगा बोलो, जे क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होगा, आई कैप। उसी तरह से के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या होगा, जे कैप। लेकिन अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज चलें, ये आई था, ये जे था और ये के था, उल्टा चलें, ऐसे लिखाओ, जे क्रॉस आई माइनस का के कैप, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते हैं, नेगेटिव साइन आता है, बताया था ना। ये प्रॉपर्टी सबको याद है, अच्छा। उसी तरह से आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई कैप। बात समझ में आ गया तक, मतलब सीधा सीधा चलोगे तो प्लस, उल्टा चलोगे तो माइनस। यहां तक तो हम लोग पढ़े हैं, जानकारी है। दूसरी बात हमने आपको बताया था, बचपन में पढ़ाया भी है, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर काम करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, ये भी सबको पता है। बस अब कहानी हो जाएगा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं क्वेश्चन, समझने का प्रयास करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट dl इज इक्वल टू dx आई कैप वेयर dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आई कैप। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज द करंट ऑफ 10 एम्पियर, ओरिजिन पर रखा गया, कितना करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर का। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, मतलब भाई साहब ऐसे कुछ है। सबसे पहले जो वायर रखा गया वो कहां रखा गया है, एक्स एक्सिस पे, मान लो ऐसे रखा गया है, ये करंट कैरी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा गया है, एक्स एक्सिस पे भी नहीं रखा गया, ओरिजिन पे कोई कंडक्टर रखा गया है, ठीक है, कोई एलिमेंट है डीएल छोटा सा, एंड कैरी द करंट ऑफ 10 एम्पियर, वो कितना एम्पियर का यहाँ पे करंट कैरी कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पर, वाई एक्सिस पे निकालना। तो वाई एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर काम करता है, अगर वाई एक्सिस पे जो आर की वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है 0.5, तो जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप, समझ में आ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे निकालना है, वो तरीका देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चूंकि यहां पर आई कैप जे कैप ये सब दिया हुआ है, ठीक है, और यहां आर वेक्टर गिवन है, क्योंकि यहां जे कैप है तो यहां वेक्टर का साइन लगाएंगे। तो हमें यहां पे बायोट सेवरेट लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म हमने बताया था, आप आई बाहर ले लो, क्या होता था, पहले किसको लेते थे, डीएल लेते थे, क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, याद आ रहा है कुछ, यस नो, बस सॉल्व करो। इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर -7, आई कितना कैरी किया था 10, इंटू डीएल की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2 आई कैप, क्रॉस का साइन नहीं लगाओगे तो कहानी बर्बाद, ठीक है। क्रॉस आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5 जे कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर का होल क्यूब, मतलब अगर इस आर का मॉड लेते हो तो क्या होगा बच्चों, ये सिर्फ 0.5 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, चाहे आई हो या जे हो या के हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो ये नीचे क्या दिखाई देगा, सिर्फ 0.5 का होल क्यूब। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो अब देखो कहानी कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 -2 कितना हो गया -9 में से 1 गया, 10 की पावर -8 ये तो मिल गया,
1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, नीचे कितना बचा, मतलब 25 इंटू 10 की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। और ब्रैकेट में क्या बचा, I क्रॉस J कैप, यही बचा ना। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये से कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, हाँ dB वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 6 बच गया, ठीक है, और नीचे बच गया 25, 1/25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू I क्रॉस J क्या कहलाएगा, K कैप। यही इंपॉर्टेंट है यहां पर, समझ में आया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर -6 हो गया इंटू K कैप, कैसे किया आया, समझ में आया, क्रॉस प्रोडक्ट वाली कहानी यूज किया गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो dB वेक्टर इक्वल टू हमें पास मिल रही है, जो वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 इंटू, अरे हम क्या करते हैं ना, 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो और 100 से डिवाइड करो, प्लीज सुनो ना बताता हूं, इंटू 25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू K कैप लिख सकते हैं, 25 चौक 100, dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये चला जाएगा 10 की पावर -8 इंटू K कैप, क्योंकि +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, -8 हो जाएगा, समझ में आया, इतना K कैप टेस्ला इसकी यूनिट। एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस सब कुछ बनाना है।